आदाब, नमस्कार दोस्तों। फिर वही तलाश किसी इंसानी फरिश्ते की। दोस्तों, पटियाला बने हज़ारों साल हो गए हैं और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, यहाँ राजे महाराजे, कितने सियासी लीडर, कद्दावर लीडर, बड़े बड़े सेठ, बहुत बड़े बड़े सेठ, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, जाने इस मिट्टी से इतने कितने नामवर लोग पैदा हुए। लेकिन जहाँ हम पटियाला की तारीख देखते हैं, पटियाला की हिस्ट्री देखते हैं, तो सबसे पहला नाम जो हमारे जहन में आता है, जिनको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड मिला पद्मश्री, वो थे हमारे डॉक्टर खुशदेवा सिंह। सबसे पहले रिसिपिएंट ऑफ पद्मश्री वाज डॉक्टर खुशदेवा सिंह। फिर पटियाला की अच्छी किस्मत रही, फिर डॉक्टर एन डी अग्रवाल साहब, जो ऑर्थोपेडिक्स में बहुत बड़ा नाम थे, उनको मिला पद्मश्री। फिर डॉक्टर धनवंत सिंह साहब, उनको मिला। 3 पटियाला के ये थे डॉक्टर पहले जिनको ये मिला। उसके बाद 2-4 लोगों को और मिला है, जैसे पिछली बार डॉक्टर रतन सिंह जग्गी साहब को मिला। एक त्रिपुरी में मैम है, उनका मेरे को नाम नहीं पता, फुलकारी का काम है, उनको मिला। तो अपना चढ़दी कला वाले साहब, उनको भी मिला। तो जिस इंसानी फरिश्ते के पास आज हम पहुँचे हैं, उनको वो भी हमारे हिंदुस्तान के सबसे अजीम एजाज़, बड़े इनाम, बहुत बड़ा रिकॉग्नाइजेशन जिससे होता है, पद्मश्री से नवाजे गए हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर श्री R.L. मित्तल साहब की। डॉक्टर मित्तल साहब पटियाला से वाबस्ता हैं। पटियाला ही इन्होंने तालीम हासिल की, पटियाला ही नौकरी की और यहीं इन्हें एक ये एजाज़ मिला। बहुत एजाज़ मिले, लेकिन पद्मश्री से ऊपर हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में कोई अवार्ड या एजाज़ नहीं होता। तो हम डॉक्टर साहब से मखसूस सी बात करने के लिए हाज़िर हुए हैं। तो आज के हमारे जो इंसानी फरिश्ते हैं, जो आज के हमारे मेहमान हैं, जिन्हें हम सामीन से मिलाने आए हैं, वो हैं डॉक्टर R.L. मित्तल साहब। हम आपके बहुत ही एहसानमंद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना वक्त निकाला, बहुत आपका शुक्रिया। मित्तल साहब, आप ये बताइए हमें, हमारे सामीन को, ऑडियंस को, कि आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की? मैं स्टेट्स का ज़माना था जी, कोटकपूरा का रहने वाला हूँ, अच्छा। फरीदकोट ज़िला। ओके। जो कि ज्ञानी जैल सिंह हमारे शहर से 2.5 मील पे उनका गांव था। अच्छा अच्छा। जैल सिंह संधवा, उसका नाम अब जैल सिंह संधवा हो गया गांव का। जी जी जी। तो वहाँ आप वहाँ से थे? हाँ, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। फरीदकोट स्टेट थी उस वक्त, स्टेट्स का ज़माना था। अब वो फरीदकोट ज़िला बन गया। तो वहाँ का मैं कोटकपूरा का रहने वाला हूँ। छोटा सा शहर था जी। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे फादर तो एजुकेटेड नहीं थे, चौथी जमात पास थे। तो पर उनको एक सपना था, क्या? मेरे को डॉक्टर बनते देखने का। वाह। तो वो बस जब मैं मतलब पैदा हुआ तभी से उनको, बस मैं साल का था, मेरे को कहते तूने डॉक्टर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बन के दिखाना है, डॉक्टर बनना है। तो बस मेरे दिमाग में डाल दिया, तो मेहनत करो, है जी। और मेरे को उनके शब्द आज भी याद है। वो कहते थे चाहे हम बिक जाएं, वाह, हमें डॉक्टर बन के दिखा दो। क्या बात है साहब, सलाम है ऐसे फादर को। हाँ, तो ये उनके शब्द मेरे जहन में ऐसे बैठ गए कि अब भी मेरे को जब आता तो इमोशनल हो जाता हूँ। बिल्कुल सर। आपका सर ये बताइए, आपका पहला बैच है जी मेडिकल कॉलेज का? थर्ड बैच है। ग्रेट। तो पहले बैच की कुछ क्लासेस यहाँ लगी, तो वार फुटिंग पे की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई मेडिकल कॉलेज की। जब मैं 3rd ईयर में, हम 3रे साल जब ये शुरू हुआ, तो जब मैं दाखिल हुआ तो ये हॉस्पिटल और कॉलेज की बिल्डिंग बन रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी। और राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे। उसके बाद क्या हुआ, तो मैं मतलब यहाँ मतलब सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। मेरे को पीजी स्टूडेंट भी अलॉट हो गए, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट मेरे को एक मिल गया, यूनिट। तो वो मैं मेरे को पीजी भी अलॉट हो गया स्टूडेंट।
तो मैंने उसको ये क्लब फुट का थीसिस दे दिया। भी तो ये इस पे काम कर रहा है, डिसेक्शंस इस पे काम करते हाँ हैं। भाई वो 12 पढ़े थे तो मैंने कहा तो यही थीसिस ले लो, ठीक है सर। बिकॉज आई वांट टू स्टडी दिस एनाटॉमी। तो उसका तो नाम ही था, एक्चुअली डिसेक्शंस तो मैंने करी वो सारी। जी 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 है जी, मास्टरी हासिल तभी हाँ, हुई ना तो जी। देख के मेरे को बस वो जो है ना जो ज्ञान वो डिसेक्शन करके मिला, वाह वाह। बस ये जीरो टू हीरो, हाँ, उसने हीरो बना दिया। तो यहाँ से आपने यहीं वहीं से, एमबीबीएस की, हाँ। यहीं पीजी की, यहीं यहीं आप PG लग की, गए। यहीं आज फिर आप प्रोफेसर बना, हेड बने जी, पहले डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, पहले हेड, फिर प्रिंसिपल, फिर डीआरएमई। बहुत बहुत सर, मेरे ख्याल में अगर हम पटियाला की कॉलेज की हिस्ट्री देखें तो शायद आप ही वाहिद ऐसे डॉक्टर होंगे जिन्होंने यहाँ से तालीम हासिल कर इतनी बिल्कुल पोस्टें हासिल। 63 years I have spent, you see, from बड़ी बात है सर, 1955 to अभी भी Till कर date, रहा हूँ। अभी भी आप कर रहे हो। हाँ, अभी मैं एमेरिटस प्रोफेसर हूँ, अभी भी ऑपरेशन कर रहा हाँ हूँ। जी, प्रोफेसर एमिरेटस। 63 साल मैंने क्या इस मेडिकल कॉलेज में गुजार दी, वाह वाह वाह। अभी भी सर्जरी कर रहा हूँ। अच्छा सर, एक सवाल ये आता है कि देखिए, रब ने आप पर बहुत करम किया, आपने बहुत मेहनत की, आपने सारी ज़िंदगी में जो एक डॉक्टर सोचता है आपने सब वो मुकाम हासिल किए, सब वो पोजीशन हासिल की, पेशेंट्स को भी मैं अपने मैक्सिमम आराम दिलवाया। आप अपनी ज़िंदगी से एज ए डॉक्टर सेटिस्फाई हैं सर? ओ मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन क्या होगी आदमी को जी। बस मैं तो आई थिंक आप जिसको कह सकते एक्सटेसी, वाह वाह। एक्सट्रीम हैप्पीनेस, इसी इससे ज़्यादा खुशी मेरा ख्याल नहीं हो सकती है कि बहुत जो मतलब मेडिकल कॉलेज, इस मेडिकल कॉलेज से हज़ारों स्टूडेंट्स निकल गए, बस सही बात पर है इस सर। हाइट तक आज तक कोई कोई नहीं नहीं पहुंचा पहुंचा सर। कोई नहीं पहुंचा। अच्छा सर, पूरी मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री आप हाँ देखेंगे मैं ना, वही कह रहा हूँ जी, हाँ, भी आपसे ऊपर कोई नहीं गया, आज तक कोई नहीं गया, कोई नहीं गया सर। तो इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी। अच्छा सर, एक हर एक आदमी का एक सपना होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आप मेडिकल में हो, कोई एजुकेशन में हो, कोई रिसर्च में हो, किसी में हो, तो उसका सपना होता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड जो है पद्मश्री उसे मिले। तो आपको ये पद्मश्री कैसे मिला सर? आपने अप्लाई किया, किसी ने अप्लाई किया? हाँ, क्योंकि एक सर ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में कोई चीज़ बिना सिफारिश के नहीं मिलती, बदकिस्मती से, हाँ, हाँ। तो जो सच भी है काफ़ी हद तक। लेकिन जहाँ तक हम आपको जानते हैं, हम आपके स्टूडेंट रहे हैं, आप इन बातों से दूर हैं, मैं तो आपको ये पद्मश्री कैसे आपको मिला सर, ये बताइए। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेशन इनवाइट करती है जी सर। नेट पे, हाँ जी, और मेरा ख्याल है 1 लाख से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। बिल्कुल करते हैं सर। हाँ जी, हाँ हाँ, और मैं भी अपने एप्लीकेशन डाल देता था। अभी चलो भाई, हाँ अब 3-4 साल से मैं डाल रहा था जी। तो इस बार मेरा नाम आ गया। क्या अब बात कैसे आया ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाने। अच्छा सर, एक बात बताइए, जब आपका अनाउंस हुआ टीवी पर या आपको पता लगा पद्मश्री, हाँ। तो आपको कैसा लगा सर? मेरे ये सच बताइए सर। मैं तो समझो अप्लाई किया ना जैसे, तो मैंने तो न्यूज़ सुनी नहीं, मेरे को लुधियाना से फोन आया, मेरे एक वेल विशर है, आपके दोस्त होंगे, आपके हाँ, चाहने वाले होंगे, उन्होंने क्या कि आपको पद्मश्री मिल रहा है। वाह वाह वाह, मैंने कैसा कहा, लगा सर? आपको कैसे पता चला कि अभी न्यूज़ आई है? तो कैसा लगा सर? ओह बस मैं तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, है ना? Top of the क्योंकि world. इसमें इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं इंडिया में। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, नॉट कंट्री, टॉप ऑफ द वर्ल्ड सर। तो बस ये हो गया। फिर अच्छा, उसके पद्मश्री मिलने के बाद मेरे को आप ये बताइए, अपने लोकसभा से इनविटेशन आया क्या सर? टू डिलीवर ए लेक्चर इन लोकसभा। अरे ये नहीं पता था किसी को। हाँ, टू अच्छा, लोकसभा में आपको लेक्चर देना था। इनवाइटेड टू लोकसभा टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन यू सी माय रिसर्च Club Foot। एंड हाँ, ये तो आपने अवार्ड दिया मिला था? कैसे मिला है। तो आपने दिया उन्होंने था? सभी पद्मश्री अवार्डी को इनफैक्ट इनवाइट किया तो था। आपको भी किया गया? हाँ, मेरे को तो भी आप किया। बोले जी वहाँ जाके? हाँ, वहाँ मैंने लेक्चर दिया। अच्छा सर, एक बात बताइए, लास्टली आपसे एक सवाल पूछते हैं, जिंदगी में और कुछ हसरत है अभी? जिंदगी में और कोई आरजू, और कोई तमन्ना, और कोई विश? और क्या विश होगी? यू आर सेटिस्फाइड? सब कुछ तो हो गया, और क्या हो गया? अब तो बस अब तो ये है, जाना तो है ही। जी जी जी, हाँ,
एंड यू सी जस्ट सर इतना जाने की इतनी खुशी है। आपको बहुत कुछ मिला है सर, बहुत मिला। खुशी है कि एक पिंड से आकर आपने हाइट्स अचीव की हैं सर। अच्छा सर, जाने का कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं। लास्ट 87 साल की एज है। क्या बात अब है। कितनी और कितना नहीं सर, अभी तो माशाल्लाह 13 साल चलो जितना भी है ठीक है। नहीं बहुत अच्छे। अभी आई कैन स्टिल अभी 4 घंटे की सर्जरी करने में मेरे कोई दिक्कत नहीं है। बताओ सर, कमाल जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, आप अब मैं एक्सरसाइज करता हूँ जी, लिमिटेड खाता हूँ, वेट नहीं बढ़ने देता। और आप देखिए मैं कैसे बैठा हूँ। वैसे ही वेट है जी आपका शुरू से, आपका वेट तो नहीं है। मैं कभी 60 साल 100 ग्राम नहीं आपका 60 किलो के करीब मेरा वेट है। उससे कभी ज्यादा हुआ, आइडियल वेट है। इससे ज्यादा मैं बढ़ना ही नहीं, मैं चपाती नहीं खाता। क्या बात है हाँ जी, मैं सलाद खाता हूँ, फ्रूट खाता हूँ, थोड़ी बहुत सब्जियाँ खाता हूँ। बड़ा कंट्रोल है जी आपका। बस ये है। बादाम खाता हूँ 10-12 बस। अच्छा सर, एक बात बताइए, आज के जो नौजवान मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं, जो आपके यंगस्टर जो मेडिकल लाइन अपना रहे हैं, उनको कोई मैसेज आप दीजिए। क्योंकि लोग देखिए, लोग आपको देखते हैं सर, फॉलो करते हैं, लोग सुनते हैं आपको। मेरे 400 फेसबुक फ्रेंड्स हैं। हाँ, तो कोई मैसेज स्टूडेंट निकले हैं ना, वो मतलब सब मेरे, अब तो बल्कि 410 हो गए। मैसेज दीजिए सर कोई। मैसेज उनको यही है, भाई अब पैसा कितना चाहिए आदमी को। सही बात है। तो ठीक है, जितना ज़रूरत है उससे आप थोड़ा मतलब जैसे बैड टाइम्स के लिए बचा के रख लीजिए। जी उससे ज़्यादा तो बैंक में पड़ा रहेगा, वहीं रह जाएगा। वहीं रह जाएगा। तो आपको तो किसी काम नहीं आना। तो ट्राई टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी वेरी गुड विच हैज़ गिवन यू सो मच। आपने सोसाइटी से कितना लिया है। बहुत मेरे को डॉक्टर बनाया सोसाइटी ने, सोसाइटी नहीं बनाया है ना। तो बहुत अच्छा मैसेज है सर। आपको देने की बारी है, तो कुछ देने की कोशिश कीजिए। तो दिस इज व्हाट दिस सोसाइटी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। थैंक यू सर। अगर आप दोगे तो वो रिटर्न में आपको 10 गुना वापस आएगा। थैंक यू सर। तो दोस्तों, हमने डॉक्टर मित्तल साहब से जो बात की, उम्मीद है कि आप ऐसे इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा काम, इनकी बात ज़रूर सुनेंगे और सुन के उसको अमल भी करेंगे। तभी ये हमारा प्रोग्राम इंसानी फरिश्ते बनाने का फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।